हमारे सम्मानित चौधरी जी एवं सम्मानित रामचरण जी जनपद सदर जी गोवाड़ा एवं इस कार्यक्रम में पधारी हमारी तहसीलदार महोदया जी छापियाड़ा एवं साथ में सभी सम्मानीय कृषि विभाग से पधारे सम्मानीय कृष्ण जी गुप्ता जी, सम्मानीय गौड़ साहब उद्यानी जी की छापेड़ा, सम्मानीय देवी सिंह जी पवार साहब स्वास्थ्य विभाग छापेड़ा, सम्मानीय श्री सेन साहब पीएचई विभाग छापेड़ा एवं समस्त गांव के वरिष्ठ जन एवं सरपंच साहब, सम्मानीय रामचरण जी पूर्व सरपंच साहब, मार साहब रामचंद्र जी, बद्रीलाल जी एवं वर्तमान सरपंच साहब, मंत्री जी एवं सभी कनिष्ठ एवं ज्येष्ठ एवं माताओं एवं प्यारे प्यारे बच्चों, आज बहुत ही खुशी की बात है। ग्राम दरियापुर में हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री जी की जो योजना है उसको लेकर हम ग्राम दरियापुर में पधारे हैं। इसका एक ही उद्देश्य है कि अभी तक पिछले सालों में हमारी पार्टी ने जो भी योजनाएं चला रखी है उनमें उनसे जो भी कोई भाई गरीब किसान या और मजदूर भाई जो बच गए हैं तो उसी को लेकर आज हर गांव में ये विकसित यात्राएं जा रही है ताकि कोई भी सरकार की जो योजनाएं चल रही है उससे वंचित न रहे। आज इसी के लिए सभी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी हमारे साथ में ही है। जिसको भी इससे कोई अगर छूट गए हो, कोई आवेदन देना हो, कोई काम बचा हो तो आज इस कैंप के माध्यम से वो अपना आवेदन भी दे सकते हैं। उनकी जो भी समस्या है अभी तो यही इसी स्तर पर उनकी समस्या यही हल की जाएगी। अगर आज ना हो तो भी हमारे विधायक जी साथ में जो भी समस्या हो बाद में उनकी समस्या निश्चित हो सफल होगी, ये हल होगी। माननीय हमारे मोदी जी का एक ही सपना है, गांव गांव भारत विकसित संकल्प यात्रा जा रही है ताकि कोई भी गरीब इससे वंचित न रहे। इन्हीं आशा के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आदरणीय दादा ने केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में आपको बताया और एक बहुत ही खुशी और हर्ष का विषय है कि अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है हमारे विधायक जी को निर्वाचित हुए और सबसे पहली सौगात छापेड़ा नगर को सीएम राइज स्कूल के रूप में प्राप्त हो चुकी है। आपके अथक प्रयासों से जोरदार तालियों से आप अभिनंदन और वंदन कीजिए आदरणीय विधायक जी का। लिस्ट तो डल गई सर। बोले भारत माता की, भारत माता की। आज ग्राम दरियापुर में आपके बीच में विकसित भारत की संकल्प यात्रा को लेकर हम सबके बीच में उपस्थित हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक महोदय आदरणीय श्री हजरतलाल जी दांगी साहब, उनके साथ में चल रहे पूर्व मंडी अध्यक्ष भाई श्री राम गोपाल जी दांगी जी, छापेड़ा नगर परिषद के अध्यक्ष प्रतिनिधि भाई प्रवीण बिसालिया जी, मुकेश जी चौधरी जी, हमारे गोगाहेड़ा के जनपद सदस्य भाई रामचरण जी, छापेड़ा नगर परिषद के पार्षद भाई श्री नीरज जी सेठिया जी, वीरेंद्र जी जैन साहब और प्रशासनिक टीम में लगातार प्रतिदिन सभी गांव में साथ में जा रही हमारी तहसीलदार मैडम आदरणीय मिश्रा मैडम, उनके साथ हमारे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के आदरणीय सेन साहब, गौड़ साहब और कृषि विभाग के आदरणीय गुप्ता जी, स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम और जनपद पंचायत की टीम और साथ में दरियापुर गांव के उपस्थित सभी सरपंच साहब और नागरिक बंधुओं। जैसा कि इस यात्रा के नाम से ही इसका उद्देश्य स्पष्ट हो रहा है कि ये जो यात्रा है विकसित भारत को संकल्प के साथ यहाँ
ये यात्रा पहुंची है कि हमारे भारत को विकास की ओर अग्रसर कैसे करना है। आप सब साथियों जानते हैं, मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने तो जन कल्याणकारी योजनाएं कई सैकड़ों चला रखी है। लगभग 160 के लगभग मध्य प्रदेश सरकार की तो योजना है ही, लेकिन साथ ही साथ केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की भी ऐसी योजना है जिसने आम आदमी के जीवन को ऊपर उठाया है। हर गरीब व्यक्ति के चेहरे पर खुशहाली लाने का प्रयास इस योजनाओं के माध्यम से सरकार कर रही है। लेकिन फिर भी हम सब समझते हैं कि गांव में कई लोग व्यक्ति जो जागरूक रहते हैं, जो इन योजनाओं के बारे में अच्छे से समझ जाते हैं, वो तो अपनी योजनाओं का लाभ आसानी से ले लेते हैं। लेकिन अभी भी एक वर्ग ऐसा छूटा रहता है जो इन योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं रख पाता है। उन योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगा सकता है। वो गरीब व्यक्ति या तो मजदूरी करता है, खेती किसानी करता है, और 24 घंटे वो अपने काम में इतना मशगूल रहता है, इतना व्यस्त रहता है कि उसे ही सरकारी योजनाओं का लाभ लेने का टाइम नहीं मिल पाता है। तो माननीय मोदी जी ने सोचा है कि क्यों ना ऐसी योजना बनाई जाए कि उन लोगों के पास जाकर के पूरी सरकार की मशीनरी और हमारे जनप्रतिनिधि उनके बीच में जाए, और जो वंचित और जो छूटे हुए लोग हैं उन लोगों को इन योजना की जानकारी भी दें, और अगर कोई पात्र व्यक्ति है तो उनको इसका लाभ भी मौके पर ही दिलाया है। पहले से निर्देश भी थे, अभी थोड़ा मौसम है या वो कोई दूसरे कारण रहे होंगे, लेकिन पहले से निर्देश है कि गांव में ग्राम पंचायत के सचिव महोदय, रोजगार सहायक, सभी जो छूटे हुए ऐसे पात्र व्यक्ति हैं जिनको इन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, उनको चिन्हित करें, उनके आवेदन लें, एक रजिस्टर लेके एक पंजीकृत उनको करें। भले ही कोई योजना का पोर्टल आज चालू नहीं है, लेकिन उन लोगों के आवेदन लेके अगर हम पंजीकृत करेंगे तो जब भी योजना की पोर्टल चालू होगी हमें उन हितग्राहियों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनका पंजीयन हम आसानी से करा सकेंगे और उन योजनाओं का लाभ दे सकेंगे। साथियों, हम जानते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार पिछले 9-10 वर्षों से जब से काम करने लगी है, इस देश में उन्होंने आमूलचूल परिवर्तन किया है। अभी हम आपको इस संकल्प यात्रा की एक डायरी आपको बांटेंगे। जब आप इस डायरी को पढ़ोगे तो सरकार ने पिछले 75 वर्षों के 65 वर्ष में क्या किया है और इन 10 वर्षों में क्या किया है। जितने क्षेत्र, गरीबों की सेवा हो, किसानों का कल्याण हो, मध्यम वर्ग के जीवन स्तर को उठाने की बात हो, बच्चों की शिक्षा की हो, भारत की अर्थव्यवस्था की हो, वैश्विक नीति की हो, खेल कूद प्रतियोगिताओं की हो। एक दिन ऐसा था जब हम देखते थे ओलंपिक होता था विश्व में, तो भारत का कहीं कोई नाम निशान नहीं रहता था, एक खिलाड़ी भी भारत का ओलंपिक में खेलने नहीं जाता। माननीय मोदी जी ने बच्चों को खेल कूद के प्रति प्रेरित कर उनको उत्साहित करके आज ये स्थिति है कि ओलंपिक में हमारे देश के कई खिलाड़ी जाते हैं और वहां से पदक भी जीत के आते हैं। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, जो नरेंद्र मोदी जी का उत्साहवर्धन करने की जो नीति है, गरीबों को, गरीब के बच्चों को आगे बढ़ाने की नीति है, ये सब इन्हीं का कारण है। हमारे बीच में हमारे माननीय विधायक महोदय उपस्थित है, आपको सभी चीजों की जानकारी और वो भी बताएंगे। लेकिन जो लोग आप यहाँ बैठे हैं और जिन केंद्र सरकार की मोदी जी की योजनाओं के बारे में जानते हैं, अगर हम उस योजना के पात्र नहीं है तो हमारा फर्ज ये बनता है कि हमारे गांव में जो गरीब व्यक्ति पीड़ित है, शोषित है, अभी दलित है और वो इन योजनाओं का पात्र तो है लेकिन वो अभी इसका लाभ नहीं ले पाया, तो उसके घर पे जाके संपर्क करें, उसको प्रेरित करें और उसके आवश्यक क्या कार्य की कार्रवाई पूर्ण करके, और ग्राम पंचायत के सचिव हो, कृषि विभाग की योजना हो, महिला बाल विकास की हो, जनपद की हो, शिक्षा विभाग की हो, जो अनेक तरह की योजनाएं चल रही है। अभी जैसे अभी हमारे कल पशु चिकित्सा अधिकारी महोदय भी नए आएंगे, हम हमारी जमीन पे किसान कार्ड बनाते हैं और जिसके पास जितनी जमीन है उसके ऊपर किसान क्रेडिट कार्ड सरकार बनाती है। लेकिन कई अभी लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन बहुत कम रहती है लेकिन वो पशुपालन का कार्य करते हैं, उनके पास 10 मवेशी है, 20 मवेशी है, गाय है, भैंस है। तो शासन ने एक ऐसी योजना भी चालू की है कि आप मवेशी के ऊपर भी अपना क्रेडिट कार्ड बना सकते हैं। आपके पास 10 भैंस है, आप 10 भैंसों की कीमत मान लो 5 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए है, तो आप उनके ऊपर 75%, 50% तक बैंक आपको कम से कम ब्याज दर में उसका क्रेडिट कार्ड बनाती है। जैसे हमारी जमीन का किसान क्रेडिट कार्ड बनता है, वैसे ही मवेशी के ऊपर भी किसान क्रेडिट कार्ड बनता है। और इसके पीछे हमारी केंद्र सरकार की एक ही मंशा है
माननीय नरेंद्र मोदी जी की एक ही मंशा है कि गरीबों के जीवन स्तर को कैसे ऊपर उठाया जा सके। अभी विधायक महोदय आप सब लोगों से संकल्प दिलवाएंगे कि हम भारत को विकसित करेंगे। तो विकसित करने के लिए एक मोदी जी या केंद्र सरकार या राज्य सरकार ही पूरे देश को विकसित नहीं कर सकती है। जैसे ताली दोनों हाथों से बजती है, सरकार एक कदम चलती है तो एक कदम हमें भी सरकार के साथ चलना पड़ेगा, हमें भी सहयोग करना पड़ेगा। और अगर हम सहयोग करेंगे, हम स्वास्थ्य की दृष्टि में ध्यान रखेंगे, हम स्वच्छता की दृष्टि में ध्यान रखेंगे, हम खेती के मामले में हमारे राज्य को उन्नत बनाएंगे, हम पढ़ाई में हमारे बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा के आगे ले जाएंगे, हम खेल कूद में हमारे बच्चों को राष्ट्रीय स्तर पर खेल कूद में ले जाएंगे, हम टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे, तो सारी चीजों में हम सहयोग करेंगे तो हमारा भारत का निश्चित रूप से विकास होगा। और जो लक्ष्य माननीय मोदी जी का है वो समय के पहले मोदी जी ने तो लक्ष्य दिया है कि 2047 तक भारत को विकसित बनाना है, लेकिन 2046 और अभी 2023 वर्ष है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम सब लोग संकल्प ले लें, पूरे देश की जनता अगर संकल्प ले ले कि हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है, विश्व में सबसे विकसित राष्ट्र बनाना है, तो हम 10 वर्षों में ही अपने लक्ष्य को पूरा करके और मोदी जी के सपने को साकार कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आज तो तावड़ो ईटा है नहीं, आज बात साफ हो जाओगे मौसम हमारा, जहाँ तक ख्याल है 2-3 दिन को ही तो। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज अपने गांव दरियापुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा लेकर आए भारतीय जनता पार्टी जिले के कोषाध्यक्ष भाई बालचंद जी, छापेड़ा मंडी के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय रामगोपाल जी, नगर पंचायत छापेड़ा के अध्यक्ष प्रतिनिधि भाई विशालिया जी, प्रवीण जी, मुकेश जी, चौधरी जी, जनपद सदस्य साहब रामचरण जी, आदरणीय पार्षद नीरज जी, जैन साहब, राम कैलाश जी, गांव के सरपंच साहब, पटेल साहब, उपस्थित सभी आशीर्वाद दाता भाइयों, कार्यकर्ता साथियों, तहसीलदार मैडम और सभी विभाग के कर्मचारी साथीगण, गांव वालों भी, अभी आपसे एक बात करने के लिए मैं भी आया हूं। आज विकसित भारत योजना अपने गांव दरियापुर में ही नहीं आई है, पूरे भारतवर्ष में ये विकसित भारत संकल्प यात्रा निकल गई। और इस यात्रा को प्रारंभ किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। ये मध्य प्रदेश सरकार की यात्रा नहीं है, ये मोदी जी की तरफ से चलाई गई यात्रा है। ये जो रथ आया अपने गांव में, ये बंद कर रखियो, लेकिन ये रथ भी केंद्र सरकार की तरफ से आया और केंद्र सरकार के मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी जी, अपन सब जो गांव का लोग सब जाना कि जब चुनाव हुआ था तो एक नारा था नरेंद्र मोदी चाय वाला, मतलब चाय के जन की होटल होगा, जो चाय बेचवा वाला है वी है गरीब आदमी होगा। यदि तो चाय बेचा, बड़ा आदमी तो कोई चाय की होटल नहीं लगा, लेकिन एक गरीब आदमी का बेटा देश का प्रधानमंत्री बनता है तो उनको सोच, उनकी निगाह हमेशा गरीब आदमी पे जाए कि मैं जिस तरह से गरीबी से उठ के यहाँ तक आया हूँ, तो मेरे देश के गरीब लोगों का विकास कैसे हो, गरीबी कैसे हटे, ये सुखी कैसे रहे, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है। आप अंदाज लगाओ, अपना देश आजाद हुए 75 साल करीब हो गया। अब 75 साल में जो योजना आज नरेंद्र मोदी जी ने चलाई,
पहले इतने प्रधानमंत्री रहा, लेकिन पहले कोई भी प्रधानमंत्री ने जिस तरह की योजना मोदी जी ने चलाई, आज तक को इतिहास उठा के देख लो। बड़ा आदमी प्रधानमंत्री रहा तो सारी योजना बड़ा लोगों के लिए चली। मोदी जी की निगाह कहाँ गई? गरीबों पे। उनने सोची कि आज पूरा भारतवर्ष में इस बात पे विचार कर जो कि 80% लोग गांव में निवास करें। क्या सोच है मोदी जी का? 80% जो गांव में निवास करे, भी खेती करे, मजदूरी करे और अपने परिवार को पालन पोषण करे। 20% लोग जो शहरी क्षेत्र में रहे, वे लोग उनको धंधो करे, उद्योग धंधा कहीं न कहीं धंधो करे, दुकाना लगा, कहीं भी करे, लेकिन वी 20% 25% शहर में रहे। तो माननीय मोदी जी की निगाह जो 80% लोग गांव में रहे उनके ऊपर जाते हुए उनने गरीबी दूर कैसे हो अनि पैसे योजना बनावो चालू करी। पहले अपने यहाँ कतरा गरीब के झोपड़े थी, आज दरियापुर में कम से कम 150 तो प्रधानमंत्री आवास बनी होगा, है 10-15 ही बने। नहीं, पंचायत दरियापुर की बात नहीं, अपन भाई कच्चा गांव है दरिया, कायरी दरियापुर, दो ही गांव में कत्ती पूरी होगी 77। और लिस्ट कतरा की बना रखी? हाँ हाँ 105 और है, 109, अच्छा 197, मतलब 97 मतलब 200 300 करीब मानो, 305 304, ये थ्री और बढ़नी। अपना गांव अनि दरियापुर की कतरी लेंगे 100। कतरा घर है यहाँ? नहीं, कायरी में क्यों बनी है? नहीं, मेरी बात सुन लो, देखो बैठो, आप बैठो। क्या है उनमें 2011 में सर्वे होगा, लिस्ट बनी होगा, तो उनकी कतरी बड़ी लिस्ट थी। पहले कौन तो मंत्री जी, सचिव कौन था पहले? कहीं हो गया तो फिर यो को बोलो। कितना साल रहा था? 2018। जेके बाद में कौन है? 20 में तमाया। अच्छा, नहीं पर बात यह है 10 ही क्यों बनी? 10 तो ये उनमें नियम यो है कि जन के पक्का मकान है, बड़ा बड़ा के नहीं बने, लेकिन गरीब तो बननी चाहिए है। नहीं, मेरी बात सुनो, बता मुँह ताई की बात कर रही हो, बता मुँह कह रही हो, गलत तो नहीं कह रही? अण से बात कर रही हो, क्यों नहीं बनी? कतरी और है, कब बनानी, कसा बनानी, यही अपन बात कर रहे हैं। भाई जन के पक्का मकान है उनकी नहीं बने, लेकिन जेके कच्चा मकान है उनके तो बननी चाहिए। यहाँ वैसे जतरा भी गरीब है कत्ता को और होगा, या 100 खान तो होगा, और 100 मतलब की लिस्ट जो दरियापुर की है वो 2 ही जगह की है। 100 में से 35 दरियापुर का है, और लालडी मेना में जेमे से यहाँ का अच्छा, वहाँ कायरी गांव में ज्यादा है, ठीक है। नहीं पर खैर भी गरीब तो है बाबा।
अब मुँह बता रही हो, अब तुम सुन लो बसा, मुँह आ रहे हो उन्हीं जा गई। अब घबराओ मत, मैं बात कर रही हूँ तो था की बात कर रही हो। मेरा ये कहना है गांव वाला से भी, देखो जड़ के पक्का मकान है उनके नहीं बने तो ठीक है, लेकिन जड़ के कच्चा मकान है उनके सबके बनना चाहिए। और आपसे मेरा ये कहना है, पंचायत भवन की बिल्डिंग कहाँ है? यहाँ वहां है, तुमने वहां लिस्ट वो लिख रखी जो बन गई उनकी लिख रखी होगा 109। हाँ। नहीं मेरा ये कहना है कि जो तुमने अभी भले ही हमें पैसा नहीं मिले, लेकिन जो बना मिली उनकी लिस्ट भी वहां सीरियल नंबर से लगा दो, ताकि लोग ये मालूम पड़ जाएगा तो मुंह मन लेनी है। और हाँ वही कह रहे हूँ, पर फाइल ले मिली नहीं तो विचाराधीन आवेदन की भी सूची बना दो, और लाडली बहना के तहत जो आवेदन लिया उनकी भी सूची बना के उन्हें भी लिख दो, ताकि गांव में ये भ्रम नहीं रहे कि मारो ऊपर से नीचे कर दियो, नीचे से ऊपर कर दियो। ठीक है नहीं? क्यों नाम चला है गांव में ज्यादा है? अरे मेरी बात सुन लो, पहला गाया काट दी जाने तो काट बा दो, भी काट दी भी जीवती होनी नहीं है, पर अब है उन्हें जीवती राखनी है। गलत है तो नहीं, पर देखो गांव का के अपन वहां लिख देगा नहीं तो अण के विश्वास हो जाएगा कि अब तो ठीक है नहीं। और जने नहीं मिली उनका नाम वहां लिखा देगा तो वे भी देख लेगा कि मारो नाम है तो मुंह आगे पाछे। एक बात, दूसरी बात, जन का आवेदन अभी तक जन ने आवेदन नहीं दिया, वास्तव में वो पात्र है, उसका आवेदन भी। और तुम्हें एक बात बताऊं, ये जो लाडली बहना आवास योजना चलाई है, हालांकि क्या है, बात कांग्रेस वाला ये कहता था कि या तो योजना ही बंद हो जाएगी, लेकिन बाया और भी खड़ी। तुम्हें एक बात बता दूं, आज तारीख है 6, 3 दिन बाद 10 तारीख के दिन फिर तुम्हारा खाता में पैसा डल जाएगा, या बात होगी। और आज का पेपर में भी आ गया स्टेटमेंट मुख्यमंत्री को आदेश आ गया है, क्योंकि विधानसभा 4 दिन लगी थी। अभी बैठ जा जितनी पड़ रहे हैं, अभी कर देगा अभी जान नहीं रहा पार्षद जी, पर एको मन मान जाओगे जो कर देगा स्वागत। तो माननीय मुख्यमंत्री जी 4 दिन विधानसभा लगी, तो 4 दिन में, अरे रुक जा यार सरपंच साहब, कहते नहीं अभी बता, विधानसभा में मुख्यमंत्री जी से हम सब लोगों ने बात करी कि जो लाडली बहनिया योजना चलाई, तो पूरा मध्य प्रदेश की लाडली बहनिया में बहुत खुशी है। और 14 महीने की सरकार कांग्रेस की बनी थी, तो कमलनाथ जी ने सारी योजना बंद कर दी थी। उसके बाद में फिर शिवराज सिंह जी आए तो ये लाडली बहनिया योजना, वो जतरी योजना उनने पैदा हुए वहां से मरे जाए तक की योजना बना दी थी, लेकिन उन्हें बंद करी थी। या एक और योजना रहेगी थी जो यह चालू करी, तो माने उनसे की इनकी 50% महिलाएं हैं मतदाता, उन्हें तुमने खुश करवा के लिए जो अच्छी योजना चलाई तुम्हारी बहनिया ने, और कमलनाथ जी ने ये कही थी, वो मोबाइल पे डाल दी थी कि ये शिवराज ने अच्छी योजना नहीं चलाई, लाडली बहनिया ये तो प्रदेश से बर्बाद कर देगी। तो बेनिया और ने की कि माँ का भाई ने मांग कारण योजना चलाई, तू बंद करोगे बोले तू ही करने बैठा देंगे, कमलनाथ जी करने बैठा दिया, कांग्रेस सरकार ने कबूल ही नहीं। अब खाली 163 जीताया बीजेपी की बेनिया ने, तो मैंने की यह योजना बननी होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में घोषणा करी
कि लाडली बहनिया योजना विधानसभा में घोषणा कराई सबने कि चालू रहेगी, क्योंकि कांग्रेस वाला कर रहा था वो तो बंद हो जाएगी। मुख्यमंत्री बदल गया जी, कोई भाई सरकार जनता पार्टी की ऊपर से लगा के नीचे तक फिर अतरा भारी बहुमत से जिताई। तो अभी डॉक्टर मोहन यादव जी ने घोषणा करवा के बाद में उन्हीं को आदेश भी जारी, और 10 तारीख जो शिवराज सिंह जी ने तय कर रखी थी, जैसा कर्मचारी की 1 तारीख ने तनख्वाह मिलनी है, तो लाडली बहनिया का पैसा भी 10 तारीख ने अभी भी डल जाएगा 10 तारीख। ऐसी चिंता करवा की जरूरत नहीं है। तो लोगों को भ्रम भी दूर हो गया कि अब तो बंद नहीं होगी योजना। तो जो लाडली बहना आवास योजना चलाई है उनमें एक जो और छूट गई है तो उनका आवेदन ले लो। कहीं है वो योजना ये है, एक परिवार में एक पिताजी के अगर 2 लड़का 3 लड़का है और एक आवास मिली हो तो एक, मेरा मतलब है आज एक भी पर्ची नहीं आई, आवेदन नहीं आयो, बहुत अच्छी बात है। पर ले नहीं आया होगा फिर आता अपन ने डोंडी नहीं पिटाई होगा, पिटाई सूचना कर दी तो एक भी नहीं आया, मतलब सब खुश है। एक बात नहीं, अच्छा मेरी बात, अरे अब मेरी बात सुन लो, अबे मेरी बात तो सुनो, बैठो बैठो भाई। ऐसा है, अब मेरी बात सुन, अरे बस अब ओ बा मार से बात करो, नहीं कहाँ जाके भाग के जा रहे, तुम क्यों लाया कागज मुंह, बात मार से बात करो, घबराओ मत, मेरी बात सुन लो। तुम्हारे जमीन कतरी है, ईमानदार से कीजिए, इसलिए तुम्हारो बीपीएल कूपन नहीं बनियो, अनिले तुम्हें पेंशन नहीं मिली। देखो एक विचार कर दो, अभी हमारी एक की तो पूरी हो जाए, जन के गरीबी रेखा में नाम है उन्हें पेंशन मिले, और तुम्हें मिले किसान सम्मान निधि का पैसे मिले, मिलता होगा। पटवारी जी 2,000 फिर झूठ बोल गया, तो भी जमीन नाम पे वही की तो कह रही हूँ, 6,000 मुख्यमंत्री जी भी दे रहा और 8,000 प्रधानमंत्री दे रहा, 8 6 14,000 12 महीने का भी तो मिले है नहीं। देखो एक बात बता दूं, और तुम्हारा पक्को मकान है कहीं, झूठ मत बोलिए, तो अनिलीय प्रधानमंत्री आवास नहीं मिली। और एक बात, अन का बालक को नाम उनमें आवास प्लस में जोड़ दो, नहीं तो लाडली बहनिया योजना में जोड़ दीजिए, एक आधो कहीं कहीं और द्वार दीजिए तो अन के भी तसल्ली। तो मेरी बात सुन लो बसा, जब आपके बीपीएल कूपन है कहीं तो तुम्हें पेंशन की पात्रता भी नहीं आवे, जेके बीपीएल कूपन है उन्हें पेंशन की पात्रता आवे, भी तो मिलता होगा। भैया वही देख रही हूँ, मैंने देख ली जैसे था। अच्छा छोरा और नहीं रखे तुम्हें, कहीं कहीं बात होगा वही लफड़े है, हाँ दो ही के लगे नहीं। पर वो जमीन जो इन लोगों का, जब तक तुम्हारे नाम पे 4 बीघा रह जाएगी तो तुम्हें पेंशन मिलवा लग जाएगी, डोकरा भी मिलवा लग जाएगी, टोकरी भी मिलवा लग। पर अगर जब तक मान लो अतरी जमीन रहेगी तो बीपीएल कूपन नहीं बना। अब शांत नहीं, मेरी बात सुन लो, नहीं उनको आवेदन पटवारी जी कहीं रिपोर्ट है की ई बसाव है
रोड सिंह जी, रोड सिंह जी, नहीं मेरी बात सुन लो, इनका बीपीएल कूपन बनना है, आपने रिपोर्ट लगाई होगा, कतरी जमीन की रिपोर्ट लगे मैडम जल्दी बनती होगा ना? ये हैं? देखो है, आप मेरी बात सुन लो, तमें पात्रता आ रही, तुम अब भी आवेदन दो। ये कैंप जो कई के लिए है कि यही तो पटवारी जी है, यही तो हमारे ये रिपोर्ट लगाकर, यही मंत्री जी रिपोर्ट लगाकर मैडम गणे देगी, 2-3 दिन में ताको कूपन बन जाएगा। अगर अपन नहीं देगा आनी बात को कैंप है। अब आपकी जवाबदारी है, आप आवेदन दो और ये 2 ही रिपोर्ट लगा के मैडम ने दे देगा, था मत जाओ मैडम गण, ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा, अब भी दे दो। ये आनी बात के लिए किसान सम्मान निधि अगर नहीं मिल रही हो तो भी बता दो, नामांतरण अगर कोई को नहीं हुआ हो तो भी बता दो, अब भी कराना। ये आनी बात के लिए ये आवेदन कैंप है। मेरा ये कहना है मंत्री जी, देखो यहाँ सब लोग नहीं आया है, एक बार गांव में डोंडी पिटाओ, यहाँ भी और कायरी में भी, और जने पात्रता है उनका सबका आवेदन ले लो, और लेबा के बाद में एक बार सब, अभी तुम्हें एक बात बता दूं, मैंने ये बात एक आध जगह और भी की है कि अब अपने यहाँ 2 मिनिस्टर बन गया, मंत्री, कभी राजगढ़ जिला में मंत्री एक ही नहीं बना है, पर अब कतरा बन गया 2, तो भी कहाँ जाएगा, राजगढ़ जिले में ज्यादा चक्कर लगाना है। काल का तुमने आज पेपर पढ़ो अगर हो तो नारायण सिंह जी का स्टेटमेंट देख लिया, मतलब भी जब दौरा करवा लग जाएगा, विकसित भारत योजना बंद हुई कि उनका जिला में दौरा चालू हो जाएगा। आज मुख्यमंत्री जी भी का दौरा देख रहे अपन, देरी नहीं कर रहा, शाजापुर का कलेक्टर ने उन्हीं ड्राइवर कह दी औकात कहीं है तारी, तो दूसरे दिन कलेक्टर साहब को ट्रांसफर हो गई। क्यों बताएं, मैं तुम्हारे से बता दूं कि प्रधानमंत्री जी चाय मेजबाड़ा का बेटा, शिवराज सिंह जी था जो करसान का बेटा, और डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री बने, एक मिल में अन्न का पिताजी दाढ़ी करता था मजदूरी, उनका बेटा है माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी जो मुख्यमंत्री बने। अरे तो गरीब का लोग अगर बनेगा तो उनकी निगाह तो गरीब और पे ही, और जैसा मुख्यमंत्री करेगा ऐसा ही मंत्री और भी दौड़ेगा। अगर मान लो कभी मंत्री को दौड़ो, अपने 2 मंत्री है तो मैं 8-15 दिन में एक मंत्री आ जाएगा, और 8-15 दिन में एक मंत्री आ गया, और कहीं की भी छोटी मोटी शिकायत मिली तो अपना इलाका की भी बदनामी होगी। और गाज के पे गिरे कर्मचारी पे नेता और को कहीं ले विचार कर दो, मां डांट देगा, तुम क्या देख रहे हो, यही खेगा। एमएलए साहब आपने नहीं देखी, आप लोगों के बीच में नहीं गए, ये अब खेगा मां भी, तो मुंह भी सुननी और अपने भी सुननी। तो मेरा ये कहना है 2 ही गांव में आप डोंडी पिटाओ, भले प्रधानमंत्री आवास, गैस कनेक्शन, खाद्यान्न पर्ची, किसान सम्मान निधि, जड़ी भी योजना की सहायता लोगों नहीं मिल रही, उनका आवेदन ले और पंचायत की तरफ से संबंधित विभाग में जनपद में भेज दो, तहसीलदार साहब के भेज दो, और मेरे को बता देना, मैं संपर्क करूंगा इनसे, कह के उन पे कार्रवाई करा के उनकी व्यवस्था करूंगा। इसमें यह है तुम्हारे पास रिकॉर्ड रहेगा, तो कोई भी आओ कि मैंने तो यह कार्रवाई करी,
तो आई बला जो है वह तो था का माता से टाँग के नहीं तो लीदी पंचायत पे यानी अपन सुरक्षित अगर हो आणि गांव में नहीं हुई, मान लो दूसरा गांव में हो सके, 2 ही गांव में ढूंढी पिटाड़ो और एक दिन आणि गांव में बैठो और एक दिन उन्हीं गांव में बैठो। नहीं करना ही चाहिए, नहीं ढूंढी पिटाओ तो अन सब लोग जो गांव में वहां प्रमुख लोग जो करता धरता है उन्हें भी खबर लग जाए तो वे भी उनकी तरफ से अपनी मदद ही करेगा। इस तरह से अपन काम करेंगे तो अपनी शासन की योजना को लाभ सारा लोग मिलेगा भी और शिकायत भी नहीं आवेगी। अब बस आपने की, मैंने उन्हें समझाया, समझ गया कि नहीं समझ गया? देखो एक बात बताओ, अपन उन्हें बैठ के प्रेम से समझा देगा कि अपन शासन की योजना को लाभ नहीं मिल रही हो तो क्यों नहीं मिल रही हो। अगर उन्हें पात्रता आ रही, अभी अंक ने जब आवेदन दियो हट आपसे भी केदी पटवारी जी से बात होगी, मैडम से बात होगी, उन्हें क्या आ रही केदी के हो गया नहीं चुनाव। और एक बात याद रखो, आज दरियापुर गांव में अपन बैठा, मोदी जी ने जतरी योजना चलाई और मुख्यमंत्री जी ने जतरी योजना चलाई, उनने यह देखी कहीं कि इन्हें कांग्रेस ने वोट दिया, इन्हें बीजेपी वोट दिया, बीजेपी की सरकार है तो खाली अनाई मिले, कांग्रेस वाला नहीं मिले, ये सोची गई। मोदी जी का कहना है और मुख्यमंत्री जी का कहना है कि इस प्रदेश की जनता हमारी, मोदी जी का कहना है कि इस देश की जनता मेरा परिवार। इस भाव को लेके चले जब तो आज दुनिया में मोदी मोदी मोदी, दुनिया में शिवराज शिवराज, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ भी है वहां भी है और अब तो अतरा बहुमत से जिताया नहीं। और आगे अभी अपन मोदी जी की जरूरत है। कहो अभी 22 तारीख के दिन अयोध्या में 22 से महीने भर पहला से जगह नहीं मिल रही पाँव रखबा की। अपन सब सनातन धर्म में मानने वाला लोग है, अपन जावाग नहीं रामदेव जी के मंदिर बना रहे, दे दे मैंने 5 लाख दे रही हूँ, घबराओ में मार से केवाड़ी थी नहीं वहां, 5 की थी नहीं, लिख दिया मैंने, थाने तो नहीं खी पर है हाँ नहीं हने थोड़ी मैं तो ऊपर कार्रवाई कर दी है, मिलेगा। पर एक विचार कर दो, सबकी जवाबदारी है जो जनप्रतिनिधि, अपन सब अगर मान लो ये सोच ला पंचायती राज व्यवस्था में कोई भी गांव को आदमी तहसील और जनपद में नहीं जावे, अपन सब सोच ला कि उनको काम करना अपन, तो ये भावना लेके अपन चलना है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो कह रहे कि चुनाव हो गया, जो जीत गया और हार गया, जो आ गया हार गया, अब तो ये जनता अपनी, ये बात क्यों लेके चलो। बल दरियापुर में ही है, अपने वोट दिया, उन्हें भी दिया, लेकिन दरियापुर गांव तो अपनो है। अरे जन ने नहीं दिया उनके फिर आशा आ गई, काम तो सबके लिए करना चाहते, जनी पात्रता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि जने पात्रता है सभी उन्हीं योजना को लाभ, क्योंकि देवाड़बा वाला अपन है, अपन भेदभाव रखेगा तो असर वहां तक जाग। तो डोकरा को केबो है कि इस हिसाब से काम करो कि सारा गरीब है सरकार की योजना को लाभ मिल जाए। और आज जो नरेंद्र मोदी ने, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम करियो, इतिहास उठा के देख लो, आज तक कोई कांग्रेस की सरकार ने नहीं। गामे गाम कांग्रेस की सरकार थी तो सड़कों में गड्ढा ही गड्ढा था, लाइट आती थी क्या? प्रधानमंत्री आवास जो बनिया अभी ऐसा आवास बनया था कहीं,
कभी गैस का चूल्हा मिला था क्या? अपनी बेरा और डोकरिया और गवा बरसात में फूंक दे 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 आंखें सूज जाती बापने, और की गीला हो जाता छाना तो है नहीं देखो वाह उन बाका आशा ही जो मी मुंडी ला रही है कि हाँ बेरा और में फोड़ा पड़ता है। और अब देख लो, अब तो यूं बटन दबाए और गैस चालू। अब भी यार विचार कर जो कि जो योजना उनने चलाई उनको लाभ सभी मिले, ये भाव है माननीय प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को। आज जो नाम भारतवर्ष को जो मोदी जी ने कमायो, दुनिया मोदी जी के पाचे पाचे घूम रही है। पहला कोई पूछता था दूसरा देश भारतवर्ष पास में नहीं आबाद था। यही राम मंदिर पहला नहीं बनतो कहीं, कई साल हो गया था कई प्रधानमंत्री ले गया कांग्रेस की सरकार में भी तो रिया चल है सुन वो भी कह दूं मैं, देखो ये जो बेलड़ा लगाने ले नी ये बेलड़ा है कमजोर था, वही कह रही हूं के अपन कहीं करा अपना घर ने कनेक्शन ला तो 2-4 बल्ब कोई ला, और अब कहीं करा पंखा भी चले टीवी भी चले, अभी ठंड पड़े नहीं तो हीटर भी चले, और घर ने छा बनावा के लिए चले कि नहीं चले, तो सब लोग ही तो उन्हीं से ही चल रही हो। ओके बाद में भी एक मोटर को कनेक्शन रहे कूड़ा पे भी तो 2-3 भाई नाला नाला हो जाए तो सबके नाली नाली चालर कनेक्शन कतरो है बस आपका नाम से ये यही है नहीं। अब आप जो बताओ उन्हीं जमाना में कोई अतरा कनेक्शन नहीं था, अतरो नहीं उपयोग करता था, फिर भी अगर मान लो वो फ्यूज उड़ जातो तो भी यूं लगा लगू बट लगा के बांध देता अपन मने भी गणी पाना था करे उन्हीं टाइम में। अब हाथ लगाता ही फट वही मर जाए जीव। अतरी सुधार तो है, तो ये जो तुम कह रहे नहीं यो सुधार कदो हो जागो अगले साल कसा हो जागो कि अपना गांव में यहाँ जब नेरा चाल जाएगी तो मोटरा कूड़ा पे चालबो बंद हो जाएगी, तो न तो कूड़ा पे डीपे बढ़ेगी न मोटरा बढ़ेगी, और वो करंट अपने घर की लाइट में मलेगो जो फेफोड़ा बंद हो जाए। वह भी बता रही हूँ अभी सर पढ़ने लिखी है। तो मेरा ये कहना है कि अपन सबको मिलके काम करना चाहिए। सरपंच साहब ने लिखी है दरियापुर में पेयजल नल तो फिटिंग हो गया। सुनो उनने कल अभी परसों के दिन मीटिंग थी जिला में, पेयजल वाला ने जो बात करी है उनने जो है बहुत सा मतलब गांव कुछ तो पाइप डाल दिया, कहीं कनेक्शन कर दिया, कहीं नहीं करया, तो उनने कुछ दिन की और मोहलत मांगी कि इस योजना में क्योंकि एक गांव नहीं है, घर घर नल लगाना प्रत्येक गांव में। कतरा गांव है ठेकेदार काम कर रहे हो जो मैं उन्हें पेटी कॉन्टेक्ट पे देता तो कई ठेकेदार ने काम उस वजह से भी दिक्कत आ रही। अपने यहाँ का कई लड़का और लाग गया था काम कर अपने यहाँ का भी घाटो गयो छोड़ दे रोकून जो देखो ठेको है वो अब उन्हीं सारो काम करानो है, तो उनने अपने यहाँ टाइम मांगियो है कि मैं कुछ दिन में, और उन्हें यह कह दी कि तू एक गांव दरियापुर में काम चालू करे तो पूरा काम निपटा के उन्हें गांव में चालू करके उन्हें छोड़ दे ताकि फिर दूसरा गांव में जाओ। एक एक गांव से अतरी अभी उनकी न कर कतरी टीमा काम कर रही उनने बताई है, क्योंकि गांव वहां से है राजस्थान सीमा से। अपनी विधानसभा को एक भी गांव नहीं बच्चों, सारा गांव में नल लगा के उन्हें पानी पिलाना है। उनमें थोड़ा सा समय लग रहा है लेकिन वो अभी भी बहुत जल्दी
चालू होती जाएगी, गांव कंप्लीट हो उन्हें चालू कर देगा। ये बात हमारी अभी 2 रोज पहले ही मीटिंग में हुई है। फिर भी मैंने आपने लिख के दी तो मैं आनी प्राथमिकता पे हमारी चिट्ठी लिखवा और उन्हें भेज के इनकी व्यवस्था कराऊँ, ठीक है नहीं। तमने लिखी है आप पुरानी आंगनवाड़ी भवन, तो एक के लिए भी महिला बाल विकास वाला है नहीं है नहीं, तो आज की चिट्ठी लिख दीजिए मैडम, महिला बाल विकास से कोई नहीं आया। ये शिक्षा विभाग से नहीं, कौशिक जी से थोड़ी, बीओ बीआरसी से कोई नहीं आया। चलो ये भी मैं ही लिखूंगा। प्राथमिक शाला कहाँ करने जगह है, ये में कहीं करना नहीं, तो यहाँ प्राइमरी लगे, यहीं लगे, वहाँ वहाँ हाई स्कूल लगे, वहाँ लगे, ठीक है। ये भी मैं लिखूंगा चिट्ठी विभाग है? हाँ पुरानी तो होगी नहीं, हाँ वो उन्हीं तो गिरा देनी चाहिए। चलो मैं वो व्यवस्था करा दूंगा, ठीक है नहीं। पंचायत भवन ये भी पुरानो है कहीं, 17 साल पुरानो। तो नई जगह वहाँ बन गई नहीं, पिला खाड़ी वहाँ बन गई नहीं, तो वही लगती होगा। ये तो यही खलडम डलडम हो रही होगा, और नहीं तो डलडा दो यहाँ है, यहाँ सामुदायिक भवन बना लीजिए। नहीं आंगनवाड़ी छोटा छोटा बच्चा बच्ची रहे तो उन्हें गांव के बीच में रखो। हाँ हाँ आंगनवाड़ी और प्राइमरी स्कूल एक जगह हो जा, हाँ ठीक है। तो आनी भी पंचायत भवन भी उन्हें दो ही में शरीक कर दो, 2 बिल्डिंगा बन जा तो उनको एक ग्राउंड बन जा। दो आंगनवाड़ी कहीं हमें, ठीक है। स्कूल यहाँ हो जाए, आंगनवाड़ी में हो जाए, तो ये तमी कर लीजिए, ठीक है नहीं। भवन मंजूरों का तो आनी में तो पंचायत भवन का ही लिए मंजूर कराओ फिर। लो हाँ चली गई टैंकर, एक को भी मैं कहीं से करूंगा। देखो हमारी बात सुनो, अभी विधायक निधि तो आई नहीं है, अप्रैल में आ गई। पहला विधायक निधि आनी साल की आई थी जी, तो प्रियव्रत सिंह जी खत्म कर गया। 1 रुपये भी नहीं। अभी परसों नरसों में गए तो मैंने कहा यार कहीं कहीं थोड़ा घना हो तो लगा, तो अप्रैल में ही आ गई। तो 1 मिनट में बात करूँ, तो ये मैं टैंकर के लिए अभी देखो बात करूँगा। हाँ मैं करूँ बातचीत, एक ही में सांसद जी से चर्चा करूँगा, और नई सांसद जी से चर्चा होगी, और उनमें कहीं दिक्कत आ गई तो फिर वो राशि मिलेगी जदे मुंह मलेगी जदे, ये वो रितवात मुद्दा तक नहीं जा मार हाल तो 75 लाख रुपए तो चुनाव का ही देना ईमान से। आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं बन रहे? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कौन? आशा कार्यकर्ता, बस आप ई भाई बना देगी, को बना दीजिए नानी को। हैं? हाँ। चलाने में क्या एक तो नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, इनका जो मोबाइल है उसकी मेमोरी कम है,
सुनो, अपना गांव का ये बापड़ा नहीं, मेरा ये कहना कि आप नहीं चला सको या यहाँ दिक्कत आ रही, उन्हें छापेड़े ले जाओ, वहाँ कहीं बनती है तो बेचारे वहाँ अस्पताल में ले जाके वहाँ बना दो। आप तो न्यू ट्रेंड हो जाओ जो तो चला जो, अभी अनट्रेंड अत्र है, अत्र कहीं असो केस आ जाए तो उन्हें छापेड़े ले जाके आयुष्मान कार्ड बन जा, तो फिर तमें एक बात करो, उज्जैन ले जाजो उन्हें, उज्जैन, हाँ वहाँ उनको इलाज हो जाओ, 1 रुपये भी लागोगे, ताकि अभी खर्चा 1000 2000 5000 जो भी लागे भी, बाकी और सब वहाँ गोली दवाई भी फ्री में मिल जाए। इंदौर उज्जैन बता, लेकिन ठीक है नहीं, और कोई तकलीफ आ तो फिर मुंह बता दियो, मैं तुम्हारी वहां भी इंदौर उज्जैन भी मदद करूँ, ठीक है नहीं, बना दोगे नहीं, बैठ जाओ जी, ठीक है। बस स्वागत कर दो उनको, पार्षद जी को, आने को तो बाद में आया जो रह गया, पहले आओ और पहले पाओ, अब छापा खूट जाए तो कौन लाओ। हेलो हेलो हेलो, हाँ हेलो, ये वो छारी हो गए, इलेक्ट्रॉनिक वाला हाथ पाँव काम नहीं करते, और वो भी आपको दे इलेक्ट्रॉनिक और अपना ये सीधा हाथ लंबो कर लो, आ जाओ वाला, और जैसा मुंह बोलूं, चाय पी लियो तो बोलूं, नहीं तो नहीं। पी लो पी लो, हो रही क्या, ले लो, और जैसा मैं बोलूं ऐसा ही बोल लो। मैं शपथ लेता हूं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे, गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे, भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे, नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की धन्यवाद।